पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में सबसे बड़े कावड़ मेले को लेकर एडीसी ट्रैफिक के सत्यनारायण पहुंचे। व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश। वहीं कावड़ यात्रा के दौरान कई राज्यों की कावड़ियां मुजफ्फरनगर से होकर अपने अपने प्रतिष्ठानों की तरफ रवाना होते हैं, जिसको लेकर मुजफ्फरनगर एक अहम पड़ाव भी माना जाता है, जिसको लेकर आला अधिकारियों द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर को मुख्य बिंदु मानते हुए लगातार जनपद के मुख्य अधिकारियों के साथ मीटिंग लेते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के रास्ते से लाखों करोड़ों शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर गुजरते हैं। शिव भक्तों को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार डीआईजी, आईजी, एडीजी के द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ कावड़ मार्ग का निरीक्षण कर बैठकें आयोजित कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में आज जनपद मुजफ्फरनगर में पहुंचे एडीसी ट्रैफिक के सत्यनारायण। इस दौरान एडीसी ट्रैफिक के द्वारा रामपुर तिराहा के साथ साथ कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया और साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। यहाँ पे और किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? ये कावड़ मार्ग के निरीक्षण करने के लिए आज मुजफ्फरनगर आया हूँ। इससे पहले मैं मेरठ में एक मीटिंग किया था सभी अधिकारियों के साथ, और वहाँ मीटिंग करने के बाद पूरा जो कावड़ मार्ग पर जो है जो व्यवस्थाएं हैं और जहाँ जहाँ रोड का जो कट्स वगैरह होंगे वो सब चीज़ें देखते हुए मैं यहाँ रामपुर तिराहे पर आया हूँ। तो ये बेसिकली जो है जो समस्या रहता है लगभग 150-200 का आसपास में डीजे रहता है। बड़े गाड़ियों के ऊपर डीजे चढ़ के जो चलता है उन सब से बात भी कर लेंगे, ताकि जो है वो उनका जो मार्ग भी जो मार्ग निर्धारित है उस मार्ग में वो चलेंगे। तो इसी प्रकार जो है कावड़ियों का मार्ग में और भारी वाहनों का कहीं मिक्स ना हो, उसके लिए भी यातायात व्यवस्था का वो अच्छा व्यवस्था बनाने के लिए वो भी हम लोग चर्चा किया था। और मार्ग में जो है जहाँ जहाँ ये कावड़ियों का पैदल यात्री जो आते हैं उनका जो रोड क्रॉस करने का जो जगह पर है, जो आने वाला जो वाहनों का ट्रैफिक को रोक के उनको भेजने का व्यवस्था भी हम लोग प्लान किए हैं। इस प्रकार की जो कावड़ शिविर जो रास्ता में जो लगता है वो शिविरों के पास पार्किंग व्यवस्था का भी हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं। तो वाहनों का अलग पार्किंग का बोर्ड भी लगेगी और बोर्ड का जहाँ बोर्ड लगेगी वहाँ वाहनों का पार्किंग हो। तो इस प्रकार की एक अच्छा व्यवस्था बनाने का। सर, सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी देखने को मिलती है कावड़ यात्रा के बीच, ऐसी क्या व्यवस्था आप करेंगे इस बार जो कोई ऐसी कमी आए सड़क पर? यही जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, जो इस बार जीरो एक्सीडेंट्स लाने के लिए हम लोग कार्य योजना जो तैयार किए हैं, तो उसके मुताबिक जो है आपका जितने ये जो वाहन जो जाएंगे इस रोड पर जो रूटों पर जो वाहन जाएंगे और जो पैदल यात्री लोग होंगे उनका आवागमन कहीं मिक्स ना हो, उनका अलग अलग व्यवस्था हो और वाहनों का पार्किंग अलग हो और वाहनों का जो जाने का जो स्पीड है स्पीड पर भी नियंत्रण होगा। रूट डाइवर्जन की क्या व्यवस्था रहेगी? कब से रूट डाइवर्जन का जो है आपको पूरा एसपी साहब की तरफ से आपको ब्रीफ किया जाएगा, क्योंकि 22 तारीख से जो है भारी वाहनों का डाइवर्जन शुरू हो जाएगी और हल्के वाहनों का चलने लगेगा। मगर इसके संबंध में पूरा विस्तृत विवरण आपको कप्तान साहब के द्वारा आपको दिया जाएगा। वीपी न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।